नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है आपकी जैसी सास आपकी बेटी को ना मिले, दुआ करूँगी। जरीन शादी करके अपने ससुराल आई तो बहुत सुबह 4 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। जरीन उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी जो नाश्ते में बनाना है बता दे, मैं बना देती हूँ। तब जरीन की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जग गई। बहू वो तो ज़माना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जगना, जैसी मेरे लिए मेरी बेटी है वैसी ही तू। जरीन बहुत खुश हो गई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन जरीन मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी, बहुत अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूँगी। जरीन रसोई में चाय बना रही थी, तभी जरीन की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गया, इतना ही काफ़ी है। अभी आराम करो, ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं, मैं कर लूँगी। सासू माँ जरीन के हाथ से कलछी से प्यार से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों काम करेंगी। जरीन, मम्मी काम ही कितने हैं, घर में हम 4 लोग तो हैं। सास हंस कर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती है। जरीन असमंजस में बैठक में आकर पेपर उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से जरीन दरवाज़ा खोलती है और पड़ोस की शीतल चाची अंदर आती हुई पूछती है, अरे बहू, तेरी सास अनीता कहाँ है। रसोई में है, धीमे से जरीन जवाब देती है। अच्छा बोल पड़ोसी चाची जरीन को घूरती हुई रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है, अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है, बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे, बोलती हुई चाची जरीन को घूरती चली गई। जरीन को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वह समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है। बोलकर जरीन की सास रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब इराज ऑफिस से आया तो जरीन रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने जरीन को आवाज़ दी और इराज से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम के आ जाओ, नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा जरीन, जल्दी जा, तैयार हो जा, ये लड़का पत्नी को लेकर कहीं आता जाता नहीं है। लड़कियों के कितने अरमान होते हैं, समझता ही नहीं है। जा तो तैयार हो जा। सासू माँ खुश होकर कहती है, लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका भी छुट्टी पर जा रखी है और आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे। जरीन जो कि सासू माँ के साथ ही बैठ गई। आश्चर्य। सासू माँ बोली, बहू तो परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है, इराज ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर जरीन इराज के साथ घूमने चली गई। जरीन बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं, मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी हैं। जरीन का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति इराज से बोली, घर चलें क्या इराज, बस आउटिंग हो गई, मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी। वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद जरीन कहती है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी इराज के किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। जरीन, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चली जाओ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। इराज कहता है, ठीक है, कहकर जरीन कैब लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। अनीता,
बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं? अकेली काम पे लगी पड़ी है। वर्मा जी की आवाज़ सुनकर जरीन के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है। क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके, ये भी जानती थी वो। लेकिन मेरी किस्मत पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू की। उस दिन तो तूने देखा ही था वर्मा, अनीता जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती है, हाँ पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो अनीता चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती है, अरे वो तो किसी काम से मैंने अनीता को फ़ोन किया और अनीता ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। वर्मा कहती है, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है। उसने इराज भी जानता था आज तुम लोग आओगी, और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेले कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म दिया, जोरू का गुलाम चल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी जरीन आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देखकर मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए अच्छी बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता नहीं है। शुक्र है कि राज को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपके जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए और मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई जरीन सब पर सरसरी निगाह डालते अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जरीन के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वह तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था। आज जरीन की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और जो वह सोच रही थी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। अब शुरू होती है दूसरी कहानी। बुजुर्ग का मान सम्मान। हंसिका को सुबह सुबह ही जल्दी उठने की आदत है, क्योंकि बच्चों और पति देव सबका नाश्ता लंच तैयार करने के बाद घर की साफ सफाई और फिर से दोपहर का खाना, सब कुछ उसे ही करना पड़ता था, क्योंकि उसे नौकर के हाथ का काम पसंद नहीं था। उसके पति ने बहुत बार बोला, किसी को रख लो अपनी मदद करने के लिए, लेकिन उसने ही हर बार मना कर दिया। आज भी दोपहर के सारे कामों से फ्री होकर एक अच्छी सी नींद लेने की तैयारी कर रही थी। एक आवाज़ जो किसी बुजुर्ग की लगी हंसिका को सुनाई दी। उत्सुकता में वह बाहर आई, आकर उन्हें देखने का लोभ न रोक सकी। बाजू वाली पड़ोसन से कुछ पैसे मांग रहे थे। उनकी करुणामयी पुकार आंखों में दिखती। सच्चाई और सबसे ज़्यादा उनका स्वाभिमान उसे न जाने को क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। दिल उन पर पूरी तरह यकीन करना चाहता था, पर आजू बाजू खड़े लोग उसका मजाक न बनाए सोचकर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा था कि बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था।
कब कोई क्या इल्ज़ाम लगा दे कुछ पता नहीं। फिर उसने हिम्मत करके उनको अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठने को कहा, कुछ खाने पीने को दिया। फिर पूछा और कुछ चाहिए। वह थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता चाहते थे, 10, 20, 50 रुपए की। हंसिका ने पड़ोसियों की ओर देखा, सभी ने कुछ न कुछ, और उन बुजुर्ग को उन्होंने 1000 रुपये दे दिए। उन्होंने वापस करने की बात भी कही, जिसे उन्होंने नकार लिया। और सच कहें तो भरोसा भी नहीं था कि कोई लिया हुआ पैसा लौटाता भी है। क्या आज ज़रूरत है तो मांग रहे हैं, कल आप कौन हम कौन। दूसरी दिन दोपहरी उन्हीं बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचरज में डूबी हंसिका तुरंत बाहर आई। पड़ोसने भी बाहर ही मिल गई। जो उन लोगों ने देखा उन सब की आंखें भीग गई। वह बुजुर्ग अपने कपड़ों पर छोटी छोटी चिमटी, रिबन, कंघी, बालों में लगाने के फुदने, चाय की छन्नी, बर्तन, काला डोरा लटकाए बच्चों जैसी भोली सी हंसी हंसते हुए खड़े थे। कितने अपने और सच्चे लगे। वह बाबा का हाथ पकड़कर बैठा लिया। हंसते हुए पूछा, दुकान खुल गई बाबा। वह टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, यहीं से शुभ शुरुआत करूँगा। उन सभी ने 1-2 चीज़ें खरीदी, किसी ने मोल भाव न किया। बाबा को पैसे दिए। वह 100 रुपये उधारी के लौटाने लगे। बोले, ऐसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सबने बाबा को आते जाते रहने को कहा, जिसे वह मान गए। हर इंसान लालची नहीं होता, पर वह सभी पर एक सा ठप्पा लगाकर एक सी नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आत्मसम्मान और मेहनत करके जीना चाहते हैं। उन्हें सहयोग जरूर दें। छोटा सा हमारा दिया गया साथ उनके स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगा, क्योंकि वह सहयोग चाहते हैं, भीख नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के आगे हाथ ना फैलाकर खुद मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर दिल बहुत खुश होता है। दोस्तों, हमें गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों की, जो काम करने में भी सक्षम नहीं रहते हैं। ऐसे बुढ़ापे में उनके हाथ पैर भी जवाब दे जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।